आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और इंस्टेंट पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। इसमें ना ही हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ब्रेड का और ना ही ईस्ट का। ना ही हम इसको कुकर में बनाएंगे और ना ही पतीले में। इसको हम बनाएंगे पैन में। तो रेसिपी को आप एंड तक वॉच करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर भी किया करें। और शुरू करते हैं इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। बच्चे हों या बड़े, पिज़्ज़ा तो सभी शौक़ से खाते हैं। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट पिज़्ज़ा जो जायके में लाजवाब बनेगा और रेसिपी को एंड तक आप ज़रूर फॉलो करें। तो इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने 4 आलू लिए हैं। इनको हमने छील लिया है और इसको पानी में इसलिए रखा है कि इनका कलर ख़राब ना हो जाए, और मोटे ग्रेटर की मदद से हम इसको पील कर लेंगे। ये वज़न में 400 ग्राम है। इसको 3 से 4 दफ़ा हम पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि आलूओं को जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाए। और 3 से 4 मरतबा हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और आलूओं को बहुत ज़्यादा दबा के आपने इसको ना सुखाना है। अगर पानी इसमें रह गया तो पिज़्ज़ा आपका अच्छा नहीं बनेगा। जैसे हम मूली को दबा दबा के प्रेस करके इसका पानी निकालते हैं, इसको बहुत अच्छे से आपने ना आलूओं को भी खुश्क करना है। तो 2 अंडे इसमें हम मिक्स करेंगे। इसकी बेस की तैयारी करनी है तो बेस में अंडे जाएंगे 2, और 3 टेबलस्पून हमने इसमें भर के मैदे के ऐड कर लेने हैं। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लें। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं डालना चाहते तो आप इसमें गंदम का आटा जो हम घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल लें, तो बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्दी बन जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से पिज़्ज़ा खाते हैं और बहुत अच्छा बनेगा पिज़्ज़ा इंशाल्लाह। अगर आप गंदम भी डाल लें, गंदम का आटा भी डाल लेंगे तो फिर भी अच्छा बनेगा। 1 टीस्पून इसमें नमक का ऐड किया है, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स का, 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर का। अगर बच्चे यानी कि मिर्च मसाला तेज़ नहीं खाते, आप चिली फ्लेक्स ऐड इसमें ना करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो बड़े अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके और इसकी बेस जो है बड़ी अच्छी सी तैयार हो सके। तो ये देखिए बड़े अच्छे से हमने इसका बैटर जो है इसको मिक्स कर लिया है। पैन को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको थोड़ा गर्म कर लेना है। और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल के लिए हैं। आप किसी ब्रश की मदद से इसको अच्छे से इक्वली इसको ना कर लें स्प्रेड। तो इसमें हम जो अब पिज़्ज़े की बेस रेडी की है इसको आपने इसके अंदर डालना है, और किसी स्पैचुले की मदद से या किसी आपने चम्मच की मदद से इसको इवनली इसको ना पैन के अंदर स्प्रेड करना है ताकि कहीं से ऊंचा और कहीं से ये नीचे ना हो जाए और बराबर हो बिल्कुल, क्योंकि पिज़्ज़ा बराबर हो फिर ही खूबसूरत लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो इस बात का ध्यान रखें। इसको आप ना अच्छे से स्प्रेड कर लें इक्वल सा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसको हम अच्छे से इक्वल करके 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के इसको पकाएंगे। 10 मिनट के बाद ये देखें, 10 मिनट से 7 मिनट भी लग सकते हैं, 12 मिनट भी लग सकते हैं। ये आपके आग के ऊपर ना डिपेंड करती है। ये देखें बस इसका अच्छा सा कलर आ जाए, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा, तो इसकी हम फिर दूसरी साइड चेंज कर लेंगे। प्लेट की मदद से हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे और लो फ्लेम बिल्कुल रखनी है। ये बात आपने बिल्कुल भूलनी नहीं। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो ये पक जाएगा नीचे से और सख्त हो जाएगा। तो 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल का लिया है। इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी दूसरी साइड अब हम इसके ना कुक करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका ना गुलाबी सा कलर आ गया है और अच्छा सा कुक हो गया है। बिल्कुल आहिस्ता से ये करना है वरना टूट ना जाए ये। तो अब हम इसको ढक्कन दे के कुक नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम केचप लगाएंगे। इसकी तैयारी करते हैं इसकी बेस की। ये देखें, आप केचप की जगह पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं और चिल्ली गार्लिक भी लगा सकते हैं। जो आपको पसंद है आप वो लगा लें। इसको अच्छे से ब्रश की मदद से, आप ये चम्मच की मदद से अच्छा सा इसको स्प्रेड कर दें इसके ऊपर। और ये थोड़ा सा चिकन है उबला हुआ और श्रेड हुआ,
ये इसके ऊपर डाल लें। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दें। आप खाली सब्जियां डाल के भी इसको बड़े ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं, फिर भी बड़ा यमी सा और मज़े का ये बनेगा इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपका कैसा बना। और ये थोड़ी सी सब्जियां हैं, शिमला है और थोड़े से प्याज हैं और थोड़ा सा टमाटर है। इसको हमने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसको अच्छे से सारे पिज़्ज़े के ऊपर हम डाल देंगे। ये देखिए अभी से कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ये इसके ऊपर चीज़ डलनी है तो और भी इसका टेस्ट दोबाला हो जाना है। और लाजवाब पिज़्ज़ा, हम इंस्टेंट पिज़्ज़ा हम इसको नाम देंगे, क्योंकि ये बड़ी जल्दी बनता है और मज़े के साथ आप इसको फटाफट से घर में रेडी कर लेंगे। ये हमने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स की हुई है, इसको हम इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। ये देखें अच्छे से हमारी चीज़ जो है लग चुकी है। और थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स हमने इसके ऊपर लगाए हैं खूबसूरती के लिए भी और मज़े के लिए भी। इसके साथ पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और मज़े का भी बनता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना लगाएं। तो 5 मिनट हमने इसको कवर दे के, ये देखें, इसको पिज़्ज़े को चीज़ को पिघला लिया है। ये देखो बड़े अच्छे से चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है। इसको हम डिश आउट करेंगे और ये देखें बड़ा क्रीमी सा और बड़ा फ्लेवर्ड सा पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। बड़ी जल्दी आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो ये आपका प्यार और मोहब्बत है, आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट किया करें। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।